कहा जाता है कि तुम्हारी बेटी की वीडियो पे जो है नंगी तस्वीरें जो है अगर तुमने ये ना किया तो शाया करेंगे और वायरल कर देंगे, या 13 साल के बच्चे को अगवा कर लेंगे, या बच्ची को ये कर देंगे, या घर वालों को आप बरहना करके हम तस्वीर जो है करेंगे। बाकियों का भी यही हाल होने वाला है। आज अगर तहरीक इंसाफ का ये हुआ है तो कल बाकी भी तैयार हो जाएं। ये उड़ते पंछी हैं जो अपना जहाँ चोगा मिलता है वहाँ चले जाते हैं और उसके बाद वापस चले जाते हैं अपने मस्कन पे। आज इस मर्तबा हुआ है, ये ज़ियाउल हक के दौर में भी नहीं हुआ था। ज़ियाउल हक कोड़े मारता था, फांसियाँ दी थी, मर्दों को देता था, औरतों को कभी इस्तेमाल नहीं हुआ था। इमरान को तितर बितर करके अंदर करके तो बाहर त्रोड़ मोड़ के फेंक दो उसको। ऊपर से जो लंदन में बैठा हुआ है जिसको सज़ा याफ्ता है, इसी अदालत ने सज़ा के वारंट्स निकाले हुए हैं, नाकाबिल ज़मानत रेड वारंट्स निकाले हुए हैं, जो वहाँ से हुक्मरानी कर रहा है। बाकियों का भी यही हाल होने वाला है। आज अगर तहरीक इंसाफ का ये हुआ है तो कल बाकी भी तैयार हो जाएं। ये खुशी की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि अगर आपने सियासत को इस मुल्क में मजबूत करना है तो फिर आप किसी को इस तरह से तोड़ कर, और उसके जो है असल में ये लोग डेपुटेशनिस्ट थे, और डेपुटेशनिस्ट जब पेरेंट डिपार्टमेंट उसे वापस बुलाता है तो वो फिर अपने ओरिजिन को चले जाते हैं। तो ये उड़ते पंछी हैं जो अपना जहाँ चोगा मिलता है वहाँ चले जाते हैं और उसके बाद वापस चले जाते हैं अपने मस्कन पे। तो मुझे तो कोई ऐसा ताज्जुब नहीं है और ना ही कोई खुशी का मुकाम है। मेरे ख़्याल में जो आज इस मर्तबा हुआ है, ये ज़ियाउल हक के दौर में भी नहीं हुआ था। ज़ियाउल हक कोड़े मारता था, फांसियाँ दी थी, मर्दों को देता था, औरतों को कभी इस्तेमाल नहीं हुआ था। आज जो कुछ हो रहा है, जो मस्तूरात की बेहुरमती हो रही है, घरों में जिस तरह से घुसा जा रहा है, अदालतों की जिस तरह से तज़हीक की जा रही है, अहकामात जो है उनको भी जूती की नोक पर रखा जा रहा है, ये उस दौर में भी नहीं हुआ। वो कहता था आइन क्या है, आइन चंद कागज़ के टुकड़े हैं, जूती के नोक पर रख के उछाल के मारता था। इन्होंने आइन को भी तबाह कर दिया, इन्होंने कानून को भी तबाह कर दिया, अदलिया को भी तबाह कर दिया है, और बाकी सारे निज़ाम को भी अल्लाह के फजल से इन्होंने तहस नहस फेर दी है। तो मुझे नहीं समझ आती है कि पाकिस्तान की जो बदनामी इस वक्त बैनुल अक़वामी तौर पर हो रही है, ये किस बात की खुशी कर रहे हैं। और आज जो मईशत का हाल है, जो अवाम है, जमहूर है, जो जिसकी इतरातें हैं, जिसके सर पर सारी रियासत है, रियासती ढांचा है, वही बेचारी रुल गई है। एक उसके तमाम जो है ना, उसके जो सारे मसाइल हैं वो 9 मई के नीचे दफन करके रख दिए हैं। ऐसे लगता है जैसे ये लेवल प्लेइंग फील्ड जो कहती रही है मरियम बीबी और ये PMLN और ये सारी PDM कहती रही है, लेवल प्लेइंग फील्ड यही है कि इमरान को तितर बितर करके अंदर करके तो बाहर त्रोड़ मोड़ के फेंक दो उसको। ऊपर से जो लंदन में बैठा हुआ है जिसको सज़ा याफ्ता है, इसी अदालत ने सज़ा के वारंट्स निकाले हुए हैं, नाकाबिल ज़मानत रेड वारंट्स निकाले हुए हैं, जो वहाँ से हुक्मरानी कर रहा है। हालांकि कोई भी मफरूर, कोई भी अदालती मफरूर जो हो, उसको हक नहीं है कि वो बात भी कर सके, और ही लूजेज नॉर्मल राइट्स अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ। उसको नहीं होते वो कानून की जो है वो सहूलतें और मराद, जब तक वो कानून के आगे सरेंडर ना करे। तो मगर मैं हैरान हूँ, आप सारा मीडिया उसका प्रचार कल करता रहा है, पूरा कारनामा भुट्टो का था, सारा का सारा भुट्टो का था। और कल यौम तकबीर ऐसे मनाई जा रही थी जैसे शायद उसने जो है वो वहाँ लंदन का मफरूर जो है शायद उसने सारा ये ब्लास्ट किया। वो तो मुतज़लज़ल था, वो तो नहीं कर रहा था। बीबी शहीद ने चूड़ियाँ फेंकी थी, ज़ोर लगा के हमने उस वक्त जो है नवाबज़ा नसरुल्लाह साहब भी थे और सारी जो हमारी वो MRD थी, उन्होंने ज़ोर लगा के उसके जबरी एक प्रेशर बिल्ड करके इतना ज़्यादा किया था कि ब्लास्ट करना पड़ा था। वो भुट्टो ने ऑलरेडी बना रखा हुआ था, कोई उसकी तो बिल्कुल ढेले की कंट्रीब्यूशन नवाज शरीफ की नहीं है, इसलिए कि बना हुआ तो कदीर खान को भुट्टो लेकर आया था, और उसके बाद भुट्टो ने ही यहाँ जो है लाहौर में एक इस्लामी उम्मा सारी को इकट्ठा किया था, और शाह फैसल ने एक ब्लैंक चेक दिया था, और भुट्टो ने शेख सेठ आबिद को इस्तेमाल किया, और जाने क्या क्या जतन किए ताकि पाकिस्तान को एक मजबूत सीसा पिलाई दीवार बनाया जाए। और रानी शहीद बेनज़ीर भुट्टो ने जो मिसाइल टेक्नोलॉजी दी थी, आज हमारे हिंदुस्तान की आखिरी कोने तक
हमारे एटॉमिक दस्तरस है, इसलिए उनको जुर्रत नहीं हो सकती है भले जो मर्ज़ी करे पाकिस्तान महफूज बना के। हमने उन्हें क्या दिया, फांसी दे दी। अरे बाबा खुदा का खौफ करो यार, जो मुस्तहिक हैं उनको क्रेडिट दो, ना कि वो जो मफरूर वहाँ बैठा हुआ है उसको क्रेडिट दिया जा रहा है। और उसके लिए सारा कानून साजी भी की जा रही है कि उसको जो है दोबारा लाया जाए। कौम बेवकूफ़ नहीं है। आज इलेक्शंस करवाएं, जमहूर के पास जाएं, पता जाएगा। ये सारा जो मीडिया आप दिखा रहे हो ना, 24 घंटे प्रचार मीडिया पर हो रहा है। करा देना इलेक्शन, दूध का दूध पानी का पानी करा देना। क्यों नहीं कराते भाई? क्यों आप भाग रहे हो इलेक्शन से? मैं कहता हूँ इलेक्शंस करवा दें साफ़ और शफाफ, और आवाम को जो असल मालिक है इस मुल्क की, अल्लाह ताला के इक़्तिदार आला के बाद, उनको हक़ दें, अपनी हुक्मरानी का, अपने वोट का हक़ दें, उनको अपनी असेंबली बनाने का हक़ दें। वो तो आपने छीन लिया है, महरूम कर दिया है, और पाकिस्तान को सरज़मीन बेआईन बना दिया है। जिस तरह से आप बोल रहे हैं, हुकूमत के ख़िलाफ़ भी बोल रहे हैं, तो आप नेशनल प्रेस क्लब का कब रुख कर रहे हैं? अब आजकल तो वहाँ पर बड़ा चर्चा भी हो रहा है, काफ़ी लोग आ रहे हैं, सियासतदान आ रहे हैं। इसी तरह से पहले बोलते थे और उसके बाद आजकल वो रिवर्स कर रहे हैं अपना। नहीं, मैं वो नहीं हूँ। मैं देखें, मुझे तो आपका भी जो वो इमरान, आपका जो वो मीडिया पर्सन इमरान रियाज का भी तो मुझे इंतहाई तकलीफ़ और दुख है। अभी तक कोई कहते हैं मारा गया है, कोई कहते हैं अभी तक अदालतें बेबस हैं उसको। इसी तरह समी इब्राहिम का भी आज तक कोई पता नहीं, इस्लामाबाद से उठाया गया यार। तो ये रात को रिहा किया और सुना कि उन पर टॉर्चर भी हुआ है। अभी तक इत्तलात यही हैं, रात तक उनको रिहा किया। मैं तो आप सब के लिए भी दुआ गो हूँ। आपकी बड़ी हिम्मत है कि आप मेरा टीवी का प्रोग्राम या ये चैनल पे दिखाएंगे। मुझे आप पे भी खौफ आ रहा है। अच्छा, शरियार अफरीदी से मुतालिक बात कर लेते हैं। शरियार अफरीदी को गिरफ्तार किया गया। एक तो MPO का काला कानून है जिसके तहत गिरफ्तारियां अभी भी हो रही हैं। शरियार अफरीदी गिरफ्तार होते हैं, उनकी अहलिया भी गिरफ्तार होती हैं जिनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। तो सियासत में क्या इस तरह से सियासतदान कर सकते हैं कि ख़वातीन को भी घसीटें अदालतों में? मैंने तो पहले कहा ना कि ये तो ज़ियाउल हक के दौर में भी नहीं हुआ था ऐसा। औरतों को कभी इस्तेमाल नहीं किया गया था। अब तो कहा जाता है कि तुम्हारी बेटी की वीडियो पे जो है नंगी तस्वीरें जो है, अगर तुमने ये ना किया तो शाया करेंगे, वायरल कर देंगे, या 13 साल के बच्चे को अगवा कर लेंगे, या बच्ची को ये कर देंगे, या घर वालों को आप बरहना करके हम तस्वीर जो है करेंगे। यार ये कोई भी ना बर्दाश्त कर सकता है। मुझे तो उन पे भी तरस भी आता है, उन पे गुस्सा नहीं आता है। इसलिए कि अगर मुझे भी अल्लाह ना करे अगर मुझे भी कोई कहे कि आपकी मस्तूरात के साथ ये होगा, तो मैं कहूँगा मेरी तौबा, लख तौबा, मैं सियासत से भी किनारा कशी कर लूँगा।